दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, शेयर मार्केट में मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी गलती मेरे से हो रही है जिससे कि मैं सक्सेस ही नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने सारी दुनिया के प्राइस एक्शन देख लिए, मैंने सारी दुनिया के इंडिकेटर देख लिए, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने कम से कम 1000 से 10,000 वीडियो यूट्यूब पर देख लिए, मैंने सब लोगों को फॉलो करके देख लिया, लेकिन फिर भी अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या बात है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है कि देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल से लिखा है। अगर इस सिंपल से अगर आपको ये भाषा समझ में आ जाए तो शायद अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आप मेरे को बोलकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बराबर से एक बात अलग हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। वो क्या समझाने की कोशिश की है कि अगर आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आपके पास में 1 रुपया है, अगर आप उसको रोज़ डबल करते हो, मतलब 1 का 2 करते हो, 2 के 4 करते हो, 4 के 8 करते हो, 8 के 16 करते हो। अगर 1 रुपया से भी अगर आप शुरुआत करते हो तो आप समझो कि पहले दिन आपके पास 1 रुपया था, यानी कि 1 ही रुपया। दूसरे दिन आपका 2 रुपया हो चुका है, डबल कर लिया आपने 1 रुपया से। फिर आपको पता चल रहा है कि तीसरे दिन आपने क्या कर लिया, उसका 2 से 4 कर लिया, 4 से 8 कर लिया, 16 कर लिया, 32 कर लिया, 64 कर लिया, 128 कर लिया, 256 कर लिया, 512 कर लिया। मतलब आप सोचो कि 10 दिन में आपने 512 रुपये ही किया है। बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं आया। आप भी समझते हो कि जैसे कोई बर्फ है, अगर कोई बर्फ है कि बर्फ में अगर हम बात करें कि जैसे 0 डिग्री वहाँ रूम का टेम्परेचर है, उसको 1 कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा बर्फ पे, 2 कर दिया कुछ नहीं पड़ा, 3 कर दिया फर्क नहीं पड़ा, 5 कर दिया फर्क नहीं पड़ा, 7 कर दिया फर्क नहीं पड़ा, 8 कर दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, 25 कर दिया। जब आपने 25 किया तो 25 के बाद में यहाँ से बर्फ में थोड़ा सा चेंजेस आने लगा, और 30 किया तो जैसे ही बर्फ पिघलने लग जाती है, 35 किया तो और फास्ट पिघलने लगती है। तो आपको भी पता है कि मतलब जैसे ही एक ही यहाँ से 20 के बाद में 25 तक गए तो वैसे ही यहाँ से चेंजेस होने लगा था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको 10 दिन तक कोई भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं दिखा। 10 दिन के बाद में आप देखोगे तो 20 दिन तक भी आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन 20 दिन के बाद थोड़ा सा एक फर्क दिखने लगा है कि यहाँ पर देखो हम 512 रुपये पे थे, और यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से 20 दिन में हम 5,24,288 रुपये पे आ चुके हैं, डबल करते करते। खाली इतना ही फर्क हुआ कि यहाँ 500 के आसपास थे और यहाँ 5 लाख, 500 देखो 500, और यहाँ से आप सोचो 5 लाख मतलब आप समझो 5 लाख कितना होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 ही जीरो थी और यहाँ पे 5 जीरो हो चुकी है। मतलब 20वें दिन आपको देखो कि 5 लाख हो गया। और उसके बाद में और भी अगर अंतर देखोगे तो 25वें दिन अगर आप देखोगे तो 25वें दिन अगर आपको अगर समझ में आ जाए तो शायद ये कैलकुलेशन अगर आप करके देखें तो थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक भी आ सकता है। मैंने क्योंकि खुद से कैलकुलेट किया है तो मेरे को भी इतना एक्यूरेसी तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है, 1.5 करोड़ से ऊपर, सॉरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है। अब ये सब दिखा के मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, देखो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हम जो ट्रेडर होते हैं, नए ट्रेडर होते हैं, जो नए लोग हैं या फिर जो अभी ट्रेडिंग में 5 साल ही हुए हैं, वो क्या चाहते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि अगर आज उन्होंने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग की है, तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग की है तो वो चाहते हैं कि कम से कम 20,000 प्रॉफिट हो, 20,000, 30,000 प्रॉफिट हो, 40,000 प्रॉफिट हो, वो ये चाहते हैं। अगर उनको यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो 1,000 का प्रॉफिट उनको लगता है कि क्या पैसा 1,000 का प्रॉफिट ही हुआ, मतलब ये पैसा ना बहुत छोटा है उनके लिए। उनको क्या चाहिए 20,000, 30,000 का। लेकिन अगर सोचो 20,000 का लॉस हुआ तो सीधे उनके पास जो पैसा था वो 80,000 ही बचा। फिर अगले दिन 20,000 का लॉस हो गया तो 60,000 ही बचा। मतलब उनका जो खत्म होने का, मतलब जो मिटने का समय आता है ना, तो तुरंत ही आप 5 दिन में आपका जो 1 लाख रुपए है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि मेरे को 1 लाख रुपए पे छोटा सा प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि डबल प्रॉफिट अगर आप सोचोगे कि यहाँ डबल ही अगर आप सोच रहे हो तो डबल आपको पता है कि आप 1 महीना मतलब 2 महीने में तो आप करोड़पति के अरबपति बन जाओगे। अगर ये डबल का फार्मूला अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, या 30% का भी अगर आप फार्मूला या 20% का भी फार्मूला लगाते हो, तो सोचो कि अगर आप 10% एक दिन में कमाते हो तो यहाँ से 20 दिन मार्केट ओपन होता है। तो 20 दिन मतलब सोचो 20 दिन
20 दिन मार्केट ओपन होता है, तो 20 दिन में आप 10% तो यहाँ से 200% रिटर्न ले लोगे। अगर आप सोचो कि 1 लाख का कैपिटल लेके आए आप 1 लाख का, तो यहाँ से आपका कितना हो गया, यहाँ से 200% के रिटर्न, मतलब समझो कि यहाँ पर 1 लाख का आप 2 लाख और 2 से 4 लाख आराम से बना सकते हो। मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है आप कितना पैसा बना रहे हो। तो ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी एक ऑप्शन सेलर होता है ना, ऑप्शन सेलर 1 लाख लगा के सिर्फ 1000 कमाना चाहता है। कितना? 1000। 1 लाख लगा के 1000 कमाना चाहता है एक ऑप्शन सेलर। सोचिए यहाँ पर आप बताओ कि 1% पर वो ट्रेडिंग का प्लान करता है। और हम लोग जो काम करते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन बायर क्या चाहता है? अगर वो 10,000 रुपये लेके आया, 10,000 रुपये, तो कम से कम उसको 2,000 चाहिए, 2,000 चाहिए। 2,000 होगा तभी जाके वो मतलब एक अच्छा सा प्रॉफिट सोचेगा। अगर 10,000 से अगर उसको 500 रुपये मिल रहा है ना, तो ये क्या प्रॉफिट है? क्या प्रॉफिट? अगर हम बात करें 10,000 का 500 रुपये, तो कितना परसेंट हो सकता है? आप बताओ कितना परसेंट हो सकता है? 5%। कितना? 5%। 5% कम नहीं है भाई। एक ऑप्शन सेलर की बात करते हैं तो ये 1% के लिए वो बैठता है, एक हाफ परसेंट के लिए वो काम करता है। और वो भी इतना पैसा, एक मतलब सोचिए कि 10,000 से, अगर 10,000 से वो ट्रेडिंग करे, तो 10,000 से अगर वो 1%, तो यहाँ पर आप 100 रुपये का ही वो टारगेट लेगा। और आप 100 रुपये का, तो आप सोचोगे 100 रुपये क्या टारगेट है, तो 100 रुपये आपको बहुत छोटा लगता है। तो कौन सक्सेस होगा? एक ऑप्शन सेलर सक्सेस होगा या एक ऑप्शन बायर? क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन बायर को पैसा ऐसा लगता है कि जैसे वो आज ही करोड़पति बन जाएगा, आज ही बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को पता है कि ये मेरा एक बिजनेस है। क्या है ये? एक मेरा बिजनेस है। और इस बिजनेस को मेरे को ना, खाली मेरे को ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिजनेस को मेरे को 1 साल ही करना है। यहाँ पर उसको ना जब तक जिएगा तब तक टिकना है, 100 साल तक उसको टिकना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन बायर क्या होता है, एक नए नए ट्रेडर आते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि सोचो कि अगर आप यहाँ पर अगर हम बात करें कि 10 लाख लोग आए, तो 10 लाख लोग अगर 5 साल में आप देखोगे तो 10,000 ही बचेंगे, 10,000 ही बचेंगे। 10 लाख से 10,000 ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से ज़्यादातर ना, जो कि आपको पता है कि 10,000 तो 9,90,000 लोग यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से भाग गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो सपने थे, वो एक ही दिन में डबल करना चाहते थे। डबल समझ रहे हो? एक ही दिन में उनको 2 चाहिए, 2 से 4 चाहिए। तो यहाँ पर भाई अगर आप ये मेंटली लेकर आ रहे हो, कि ये सोचकर आप चल रहे हो कि मैं डबल करके चलूँगा, तो पॉसिबल ही नहीं। आपको ना डेली अगर आपको 1% भी अगर मिल जाता है तो बहुत होगा। 1% अगर आपको डेली मिलता है तो आप सोचिए कि 20 दिन में 20% कमाते हो, तो सोचिए 20%, महीने का 20% आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर 20% आपका होता है कि साल भर में अगर आप सोचो कि कितने दिन होते हैं, तो उसके हिसाब से 240%, 240% भी बहुत हो गया। इतना परसेंट तो मतलब सोचो कि आपने डबल से भी ज़्यादा अपनी कैपिटल को कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। इससे भी अगर आपको कम का टारगेट रख सकते हो, या 20 में अगर आप मान लो महीने का 10% भी मिलता है, 5% भी मिलता है, तो बहुत हो जाता है अगर आप इसको बिजनेस के हिसाब से करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर 5% भी मिलता है तो सोचिए कि 12 60, मतलब 60% आप कैपिटल बढ़ा ले रहे हो। जबकि जो कंपनियां हैं ना, जो करोड़ों रुपए लगा के कंपनियां काम करती है, उनको 20%, 30% से प्रॉफिट होता है। 20-30%, मतलब बहुत बार तो 10%, 5%, इतना पैसा खर्चा करके भी इतना बहुत कम प्रॉफिट होता है। और हम क्या चाहते हैं? हम तो सीधे करोड़पति बनना चाहते हैं। हम तो सोचते ही यही है कि आज ही हमको मिल जाए, हम आज ही एक ऐसा प्रॉफिट कर लें। तो भाई ये सब करने के लिए ना आपको वैसी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस तरह से आपको खेलना पड़ेगा, उस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, उस तरह से अपना जो साइकोलॉजी है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको एक बिजनेस के हिसाब से करिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक मौका है, वहाँ पर ही चौका लगाइए। जहाँ पर मौका नहीं दिख रहा है वहाँ पर चौका क्या, वहाँ से आउट हो जाओगे आप। तो आउट होना नहीं है, टिकना है, तो वहाँ पर आपको चौके का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी अगर आपको चार्ट पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक मौका था, इस मौके को हमने ले लिया। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आउट होने का टाइम आया था, तो यहाँ से इसको छोड़ दो। उसके बाद में फिर से दोबारा कभी ऐसा मौका आएगा, तभी जाके आप
सीख सकते हो। और मैंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी आपको समझाई है, अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन सब चीज़ें देखो बोलने के लिए बहुत आसान होता है, मैं भी बोल देता हूँ बहुत आसान है, लेकिन रियल में अगर आप ये ट्रेडिंग करना चाहते हो तो रियल में सीखना पड़ेगा। रियल में आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, किस चीज़ पर आपको ट्रेडिंग करनी है, किस इंडिकेटर से ट्रेडिंग करनी है, कौन सी प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करनी है, और किस तरह टाइप की आपको ट्रेडिंग करनी है, कितना रिस्क रिवार्ड रखना है, किस तरह से आपको मैनेज करना है अपना जो भी कैपिटल है, जो भी आपका मनी मैनेजमेंट है उसको किस तरह से मैनेज करना है, कितना एसएल रखना है, कितने का रिस्क रिवार्ड लेना है। ये सब चीज़ें प्लानिंग के साथ करने के बाद ही आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो। अगर आप रैंडमली आप सोच रहे हो कि मैं आता हूँ एकदम आऊँगा मार्केट में करोड़ों रुपए बना लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसको बिजनेस समझकर ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप टिक पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।